प्रदेश में 26 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, खरीद शुरू हो चुकी है सरसों की, क्या कुछ अरेंजमेंट्स जो है वो किए गए हैं? और साथ ही साथ जिस तरीके से यदि हम मौसम के पूर्वानुमान का जिक्र करें तो 3 दिन जो है वो बारिश बताई गई है, उसको लेकर क्या कुछ अरेंजमेंट्स किए गए? देखिए, हमारे अरेंजमेंट पूरे हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या किसान को आने नहीं दी जाएगी। और 1 तारीख से 1 अप्रैल से जो है गेहूं की खरीद भी चालू होगी और गेहूं की खरीद के भी हमने पूरे इंतजाम कर लिए। अगर हम सरसों की खरीद का जिक्र करें तो सरसों की खरीद को लेकर जो इंतज़ामों की व्यवस्था की गई है, कुछ एक इलाकों से जो है वो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बहुत सारी कमी पेशियां हैं मंडियों के अंदर जिनसे किसानों को रूबरू होना पड़ रहा है, तो उसको किस तरीके से दूर करेंगे? और जब बारिश होंगी तो बारिश को लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, पहले दिन जो थोड़ी समस्याएं आई, अब स्वाभाविक ही है कि जब पहले दिन काम शुरू होता है तो छोटी मोटी समस्या आती है, लेकिन आज कोई समस्या नहीं आई। आप पता कर लेना, कहीं कोई समस्या नहीं। और बारिश के लिए जो तरपाल वगैरह डालते हैं उसकी व्यवस्था करते हैं। देखिए, सारे में तरपाल तो डाल नहीं सकते, लेकिन जितनी भी कोशिश रहती है कि वो कोशिश ये रहती है कि कहीं किसान की फसल खराब ना हो। सरसों को और गेहूं को एमएसपी रेट पे खरीदा जाएगा या फिर स्टैंडर्ड रेट्स को अडॉप्ट किया जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ रहने वाला? नहीं, एमएसपी पे खरीदा जाएगा और एमएसपी पे खरीद रहे हैं अभी भी। इसके अलावा यदि हम राजनीतिक सरगर्मियों का जिक्र करें तो जिस तरीके से जेजेपी जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थी और अब अलग होने के बाद उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। इनेलो भी लगातार अपने उम्मीदवारों को जो है वो मैदान में उतार रही है, कांग्रेस भी उतारेगी। किस तरीके से देखते हैं आप? क्या कुछ समीकरण जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये तो सभी पार्टियों का अधिकार ही है। जो भी पार्टी बनी, सभी सीटों पे चुनाव लड़ना उसका लक्ष्य भी होता है। जब तक वो ताकतवर नहीं होती तो वो किसी के साथ आपसी मेल मिलाप के साथ, आपसी समझौते के साथ भी चुनाव लड़ती है। तो ये तो सारी पार्टियों का राइट है, सब पार्टियां लड़ती हैं, वो भी चुनाव लड़ देंगे। लोकदल भी चुनाव लड़ेगा, जेजेपी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, हम भी लड़ेंगे। अगर हम आपके प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का जिक्र करें तो अब तक उनकी तरफ से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। किस तरीके से देखते, क्या प्रत्याशियों का उनको नहीं मिल पाना इसकी वजह है या फिर इसके पीछे की क्या कुछ रणनीति आप देखते हैं कि क्या रणनीति के तहत जो है वो कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते जो है वो नहीं साफ किए? देखिए, कब टिकट देना, किस समय देना, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब कांग्रेस कब टिकट डिक्लेयर करती है ये तो उसका मामला है। लेकिन आम जो बात है ना लोगों के बीच में ये है कि, और जो अखबारों में भी बात वो ये है कि उनके बड़ी संख्या में उनके जो बड़े लीडर हैं वो इनकार कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ऐसी बात उन्होंने अखबार के माध्यम से भी कही है। तो ये आम प्रचार है कि भाई जो बड़े लीडर हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। क्या लगता है कि इस बार का जो रन रहने वाला है वो आसान रहने वाला है? जिस तरीके से बड़े लीडरों का आपने जिक्र किया रहा तो उसमें जाहिर तौर पर कुमारी शैलजा का नाम भी आता है, रणदीप सुरजेवाला का भी आता है, दीपेंद्र हुड्डा का भी आता है। तो क्या लगता है कि इस बार का रन जो है वो बीजेपी के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल जो है वो रहने वाला है? देखिए, जो काम बीजेपी ने किया पिछले 10 साल में, देश के लिए जो काम बीजेपी ने किया, किसान के लिए, मजदूर के लिए, हर व्यक्ति के लिए, और देश का जो मान सम्मान बढ़ाया, और हरियाणा में भी जिस निष्पक्षता के साथ काम किया, तो मैं समझता हूँ इससे जो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है लोगों के बीच में। तो मैं इसको भी एक कारण मानता हूँ। और दूसरा कारण मैं ये मानता हूँ कि जो विपक्ष है उसके पास एक केंद्र में एक योग्य लीडरशिप नहीं है उनके पास। तो मैं समझता हूँ इससे भी उनका नेतृत्व जो है वो निराश है। जो दूसरे लोग हैं, जो उससे नीचे के लीडर हैं, वो निराश हैं, और यही कारण है बड़ा कि लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सूबे के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि 26 मार्च से सरसों की खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर तमाम बंदोबस्त जो हैं वो किए जा चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने सीधे लफ्ज़ों में कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि जिस तरीके की कारगुजारी प्रदेश के अंदर है और हाईकमान के पास योग्य लीडरशिप नहीं है, जिस वजह से कांग्रेस आज धराशायी होती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।